तुमने पूरी जिंदगी आसमान देखा है, हर एक दिन। जब से तुमने बच्चे के रूप में पहली बार आंखें खोली, वो वहां था, नीला, बस नीला। और किसी वक्त तुमने शायद पूछा क्यों, शायद माँ बाप से पूछा, शायद टीचर से, और किसी ने एक जवाब दिया जो साइंटिफिक लगा और तुमने हाँ में सिर हिलाया और खाने तक भूल गए। तो मैं तुमसे अभी पूछता हूँ, क्या तुम एक्चुअली जानते हो आसमान नीला क्यों है? लाइट के बारे में कुछ धुंधली याद नहीं, एक्चुअली जानते हो, क्योंकि असली जवाब साइंस की सबसे ब्यूटीफुल चीजों में से एक है, और ये तुम्हें बाकी जिंदगी ऊपर अलग नजर से देखवाएगा। एक ऐसी चीज से शुरू करते हैं जो ऑब्वियस लगती है लेकिन है नहीं। धूप वाइट दिखती है या पीली, नीली नहीं दिखती, तो नीला कहाँ से आ रहा है? यहाँ बात है, धूप एक्चुअली वाइट नहीं है, ये एक साथ हर रंग है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, सब साथ एक बार में। हम इसे वाइट लाइट कहते हैं क्योंकि हमारी आंखें इन्हें मिक्स कर देती हैं, लेकिन वो सब वहाँ है, और यहीं से जादू शुरू होता है। जब धूप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ये टाइनी मॉलिक्यूल से टकराती है, ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और जब लाइट इन मॉलिक्यूल्स को हिट करती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। लाइट स्कैटर होती है, बाउंस करती है, लेकिन और यही की है, सब रंग इक्वली स्कैटर नहीं होते। नीली लाइट अपनी शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से लाल लाइट से कहीं ज़्यादा स्कैटर होती है, पीले से ज़्यादा, किसी भी दूसरे रंग से ज़्यादा। नीली लाइट हर डायरेक्शन में बाउंस करती है, पूरे आसमान में, सभी दिशाओं में एक साथ। और जब तुम ऊपर देखते हो, किसी भी जगह से, किसी भी डायरेक्शन में, नीली लाइट तुम्हारी आंखों में आ रही है, हर तरफ से, पूरे आसमान से। बस यही है, इसीलिए आसमान नीला है। इसलिए नहीं कि आसमान नीला है, इसलिए कि नीली लाइट खुद को रोक नहीं पाती, ये हर जगह स्कैटर होती है और पूरे आसमान को भर देती है, जबकि बाकी सब रंग मोस्टली सीधे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ ये जेन्युइनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आसमान से ज़्यादा एक्सप्लेन करता है। सनसेट नारंगी और लाल क्यों होता है? क्योंकि जब सूरज होराइजन पर नीचे होता है, उसकी लाइट को तुम्हारी आंखों तक पहुँचने के लिए कहीं ज़्यादा एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है। इतना लंबा सफ़र कि लगभग सारी नीली लाइट स्कैटर होकर जा चुकी होती है तुम तक पहुँचने से बहुत पहले। सिर्फ वो रंग जो कम स्कैटर होते हैं, लाल और नारंगी, पहुँचते हैं। तो सनसेट लिटरली नीली लाइट का जाना है, आसमान का नीला खत्म होना, वो आखिरी वार्म रंग तुम्हारी आंखों तक पहुंचते हुए, रात आने से पहले। और तुम सोचते थे सनसेट्स रोमांटिक हैं, लेकिन वो नीले आसमान का अलविदा भी है। और यहाँ वो सवाल है जो जेन्युइनली तुम्हें रोक देगा। मार्स पर आसमान किस रंग का है? नीला नहीं। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, लाइट स्कैटर करने के लिए बहुत कम, और मार्स का आसमान दिन में एक पेल बटरस्कॉच रंग का है, पिंकिश, डस्टी, अजीब। वही सूरज, वही लाइट, लेकिन अलग एटमॉस्फेयर और कंप्लीटली अलग आसमान, जिसका मतलब है वो नीला आसमान जिसे तुमने अपनी पूरी जिंदगी ग्रांटेड माना, ये डिफ़ॉल्ट नहीं है। ये नॉर्मली आसमान नहीं दिखते, ये स्पेसिफिक है इस प्लैनेट के लिए, इस एटमॉस्फेयर के लिए, इन एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स के इस एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, इस एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में, इस एग्जैक्ट चट्टान पर, इस एग्जैक्ट तारे के ऑर्बिट में। यूनिवर्स में कोई गारंटी नहीं कि आसमान नीला होना चाहिए, हमारा बस होता है। अब बाहर जाओ या खिड़की से देखो और ऊपर देखो और समझो तुम एक्चुअली क्या देख रहे हो। तुम धूप देख रहे हो, अरबों टाइनी अदृश्य मॉलिक्यूल से स्कैटर हुई, नीली लाइट हर डायरेक्शन में भेजती हुई, ताकि चाहे तुम कहीं भी देखो, आसमान उससे भरा हो। तुम एटमॉस्फेयर को ही जलते हुए देख रहे हो। तुम एक प्लैनेट देख रहे हो जो तुम्हें अपनी सबसे स्पेसिफिक, सबसे पर्टिकुलर, सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दिखा रहा है, एक नीला आसमान। इसलिए नहीं कि यूनिवर्स ने डिसाइड किया कि आसमान नीले होने चाहिए, बल्कि इसलिए कि ये प्लैनेट, ये हवा, ये एग्जैक्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन हर उस चीज़ का जो अर्थ को अर्थ बनाती है। तुम्हारी ज़िंदगी के हर एक दिन आसमान नीला रहा, और तुम्हें इसे अर्न नहीं करना था, तुम्हें इसके लायक होने की ज़रूरत नहीं थी। ये बस वहाँ था, हर सुबह इंतज़ार करता हुआ,
शायद ये डिजर्व करता है एक असली नजर, सरसरी नजर नहीं, एक असली नजर। इसे उसे शेयर करो जिसने कभी आसमान को सच में नहीं देखा।